जय गुरु जी। आज मैं आपके सामने एस्ट्रोलॉजी की ऐसी पद्धति के बारे में बात करूंगी जो बहुत ही एक्यूरेट प्रिडिक्शन देती है। ये है भृगु नंदी नाड़ी। एस्ट्रोलॉजी की ही बहुत सारी ब्रांचेस है, नंदी नाड़ी, सप्तऋषि नाड़ी, चंद्रकला नाड़ी। वैसे ही एक साउथ इंडियन पर्सन है आरजी राव जी के, उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया। ये सारे जो बेसिस है, जो उनके रिसर्च है सारा, उसके ऊपर उन्होंने ये पद्धति को डेवलप किया जिसे नाम दिया गया भृगुनंदी नाड़ी। इसमें ना तो कोई डिविजनल चार्ट चाहिए, ना ही कोई दशा की जरूरत पड़ती है। इसमें बिना इसके ही बहुत एक्यूरेट और बहुत सटीक प्रेडिक्शन कर सकते हैं। इसमें कह सकते हैं कि हमें बीटीआर की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी मेथड से हम समझ सकते हैं और बहुत ही इजी वे से हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। इसमें कुछ सर्टन रूल्स है जिसको हमें फॉलो करना होगा, जो मैं आगे कोर्स में हम डिस्कस करेंगे। बट अभी मैं आपको सिर्फ इसका थोड़ा सा इंट्रो दे रही हूँ। इसमें हम कारक प्लैनेट को पकड़ते हैं। जैसे हम किसी नेटिव के बारे में जानना चाहते हैं तो हम जुपिटर को स्टडी करते हैं। वैसे ही किसी का प्रोफेशन जानना चाहते हैं, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, इसको हम समझते हैं एक बार किसमें किस तरह से प्रेडिक्शन होती है। ये थोड़ा सा बात मैं इंट्रो दे रही हूँ ताकि आपको ये समझ में आए। देखिए, भृगु नंदी नाड़ी क्या है, सबसे पहले तो इसको समझते हैं। इसमें क्या होता है कि भृगु नंदी नाड़ी के माध्यम से हम बहुत ही सटीक और बहुत ही एक्यूरेट प्रोडिक्शन कर सकते हैं। भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष की वो शाखा है बेसिकली, जिसे आरजी राव ने विकसित किया था। बेसिकली भृगु नंदी नाड़ी अगर कहा जाए, भृगु संहिता और नंदी नाड़ी, इन दोनों का मिक्सचर। अब मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। बेसिकली इसमें देखो, मैं ये कहूंगी कि यहाँ पे हमें दशा का जो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हम केपी में, वैदिक में दशा वगैरह का सिस्टम देखते हैं, इसमें इस चीज की रिक्वायर्ड नहीं होती। अगर कहा जाए तो इसमें जो चार्ट है, इसमें हम D1 चार्ट को फॉलो करते हैं। D1 चार्ट के माध्यम से ही हम प्रिडिक्शन करते हैं। अब यहाँ पे हमें भृगु नंदी नाड़ी अगर चार्ट का विश्लेषण करना है तो हमें कैसे करना होता है, इसका मैंने थोड़ा सा आपको समझाया हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो इसमें हमने कारक ग्रह को पकड़ना होता है। कारक ग्रह के अकॉर्डिंगली इसकी प्रिडिक्शन होती है। आगे हम समझेंगे जब आप कोर्स वगैरह इसमें स्टार्ट करेंगे, तो वहां पे आपको ये पूरा क्लियर से बताया जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। जैसे किसी जीव के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में जिसकी मतलब कुंडली है, उसके बारे में अगर हमें जानना है, तो वहां पे हम जुपिटर सेल्फ को लेते हैं। यानी कि गुरु जो होता है बेसिकली वो जीव कारक होता है। अगर प्रोफेशन को देखना है तो यहाँ पे हम शनि को देखेंगे। एजुकेशन से रिलेटेड अगर हमें किसी को देखना है तो वो हम बुध को देखेंगे। यानी कि बुध के हम स्टडी करेंगे एजुकेशन से रिलेटेड। और अगर प्रॉब्लम्स के बारे में देखना है तो यहाँ पे राहु केतु पर हम विचार करेंगे। अब यहाँ पे मैं युति के बारे में बताती हूँ। जैसे युति, एक हाउस में दो प्लेनेट बैठे होते हैं तो उनको युति कहते हैं। बट भृगु नंदी में 1 2 3 5 7 9 11 12 में भी अगर कोई ग्रह हो तो वो भी युति मानी जाती है बेसिकली। और जैसे कि वह एक राशि में स्थित है और दूसरे का महत्व, तो दोनों का प्रभाव पड़ता है। अगर दो प्लैनेट इन पोजीशन में बैठे हैं तो वो भी कंजक्शन में माने जाते हैं बेसिकली। अब यहाँ पर जो हमने परसेंटेज दिया है, बेसिकली जो पोजीशन मैंने अभी युति बताई है कि इसमें पोजीशन बने तो उसमें क्या इफेक्ट आएगा। मतलब देखो, हर एक का इक्वल इफेक्ट तो आएगा नहीं, हर हाउसेस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अलग आएगा। तो इसमें इफेक्ट कैसे समझेंगे, इस चीज को समझते हैं। अगर मान लीजिए कोई सेम हाउस में, एक ही हाउस में बैठा हो, एक हाउस में दो से ज्यादा प्लैनेट बैठ जाए तो उसका जो इफेक्ट है वो 100% होगा। और अगर 2 5 9 ऐसे हाउस में स्थित हो कोई भी प्लैनेट, तो ये इफेक्ट 75% देगा। और ऐसे ही 3 7 11 में हो तो ये थोड़ा सा और कम आ जाएगा, यानी कि 50%। सेम एज इट इज अगर 12वें स्थान पे कोई प्लैनेट स्थित हो, अपने से 12वें में कोई स्थित हो, तो उसका 25% इफेक्ट आता है। तो ये जो इफेक्ट है ये बेसिकली हाउसेस के अकॉर्डिंगली, मतलब कहाँ बैठे हैं अपने से, कारक से, तो उसके अकॉर्डिंगली उसका इफेक्ट आएगा। इसको हम आगे भृगुनंदी में समझेंगे कि किस तरह से इसको एक्सप्लेन किया गया है, जो हम आगे कोर्स करेंगे। अब इस कोर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जल्द ही शुरू हो रही है। आज के लिए मैं इतना ही आपको समझाऊंगी। आगे हम कोर्स में मिलेंगे जिसमें आपको इसके बारे में पूरी डिटेल दी जाएगी, किस तरह से प्रेडिक्शन की जाती है, किस तरह से सपोर्टिव प्लैनेट होते हैं, मॉडिफिकेशन प्लैनेट होते हैं, किस तरह से एक्शन प्लान को समझते हैं, किस तरह से हिस्ट्री को समझते हैं। बेसिकली बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है भृगुनंदी नाड़ी का। इसमें हम अपने परिवार के, जैसे मदर के, फादर के, दादा के, दादी के, अपने परिवार के मेंबर्स के बारे में भी बहुत इजीली हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं। तो इफ इंटरेस्टेड, जॉइन माय कोर्स। मिलते हैं हम क्लास में। जय गुरु।